हेलो फ्रेंड्स। हाय, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है नाउन्स, जिसके बारे में अ, जब से बच्चे बड़े होने लगते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तब से उन्हें नाउन्स के बारे में पढ़ाना शुरू किया जाता है और तब तक पढ़ते रहते हैं जब तक इस धरती पर जिंदा रहते हैं। यह एकमात्र ऐसा टर्म है, यह एकमात्र ऐसा ग्रामर का पार्ट है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक पढ़ा जाता है और कभी इसका अंत नहीं होता है। अंत नहीं होने का कारण है, इस पर हम बात करते हैं। और क्यों हम इसको जन्म के बाद से ही पढ़ना शुरू करते हैं, उसके भी कारण हैं। तो इन वजहों से अगर सबसे विशाल टॉपिक माना जाए इंग्लिश ग्रामर का या किसी भी लैंग्वेज का, तो वह नाउन्स होता है। अब क्यों ऐसा यह टॉपिक है इतना बड़ा और कैसे है, हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले हम एक चीज जानना चाहेंगे कि ये नाउन्स को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हमें मिलना चाहिए। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मैं हमेशा इस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि इंग्लिश का एकमात्र स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बीच में वर्ब है, ये जो बीच में है ये वर्ब है। कभी ये गायब हो सकता है, कभी ये गायब हो सकता है, ये नहीं गायब होता है, ये रहता है सेंटेंस में, ये रहता है और वर्ब। तो ये जो दोनों प्लेस पर गायब होते हैं वो कुछ तरह के सेंटेंसेज होते हैं जहां अंडरस्टूड होता है कि सब्जेक्ट कौन है, इसलिए सब्जेक्ट को गायब किया जाता है, और जहां ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है वहां ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। लेकिन ये तीन प्लेस पे कौन कौन रहता है, कौन रह सकता है, इसके बारे में जानना जरूरी है, जिससे कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, इंग्लिश के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में आसानी हो। इसको कैसे समझा जा सकता है वो देखिए। सब्जेक्ट प्लेस पर जो है वह दो ही रह सकता है, सब्जेक्ट प्लेस पर दो ही रह सकता है। सब्जेक्ट प्लेस पर नाउन रह सकता है अथवा प्रोनाउन रह सकता है, यही दोनों रह सकता है। वर्ब प्लेस पर दो है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यही दो रह सकता है। सब्जेक्ट प्लेस पर एकदम स्पेसिफाइड है कि वो दो ही रह सकता है, वह है नाउन अथवा प्रोनाउन। दोनों में से कोई एक, या तो नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा। और वर्ब प्लेस पर जो है, वर्ब प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट प्लेस जो है, ऑब्जेक्ट प्लेस पर वह नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारे ये जो प्लेस है ऑब्जेक्ट प्लेस, उस पे जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आठ के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट प्लेस पर हो सकते हैं। इस प्लेस पर, वर्ब के प्लेस पर, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, पूरक। इसको हम सेंटेंस का पूरक बोलते हैं। वाक्य का जो पूरक होगा वह पूरक। ऑब्जेक्ट एक अलग चीज है जो वर्ब, जिसपे वर्ब का असर हो, जो वर्ब के होने में शामिल हो। कर्ता सब्जेक्ट होता है और वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे होता है, ये होता है, समान रूप से बताया जाता है। लेकिन हम ऑब्जेक्ट प्लेस, जो ऑब्जेक्ट प्लेस है, उस प्लेस को हम पूरक बोलते हैं, कंप्लीमेंट प्लेस बोलते हैं। और इस कंप्लीमेंट प्लेस पे जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन सारे होते हैं। सब्जेक्ट पर मात्र दो है, नाउन, प्रोनाउन। वर्ब पे मात्र दो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट पे प्लेस पे सारे के सारे हैं। तो किस प्लेस पे कौन रहेगा और इसके रहने का कारण क्या है, यह समझने की आवश्यकता होगी। बीच में जो वर्ब होता है, इसको करने वाला दो ही हो सकता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव जो है वह करता नहीं होता है, करने वाला नहीं होता है। उसका यूज किया जा सकता है नाउन रूप के रूप में, सब्जेक्ट बना के किया जा सकता है, वो दूसरा चीज है। वर्ब जो है वो तो ये प्लेस है। एडवर्ब जो है वह करता नहीं हो सकता है, प्रीपोजिशन करता नहीं हो सकता है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन करता नहीं हो सकता है। करने वाला काम का डोअर जो है वो नहीं हो सकता है। इसलिए सब्जेक्ट प्लेस पर जो है
सिर्फ दो रहता है, नाउन और प्रोनाउन। तब सबसे पहले हमें अध्ययन करने की जरूरत किसकी है? सब्जेक्ट प्लेस पर जो रहता है वो, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत वहां से होगी, और वर्ब प्लेस जो वर्ब है, ये इस दोनों की जरूरत है। फिर लास्ट में हम रेस्ट जितने भी पार्ट्स हैं सबका अध्ययन करेंगे। तो ये तो पता चल गया कि हमें नाउन पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि वह सब्जेक्ट प्लस पर रहता है, वर्ब का डूअर है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो नहीं हम सेंटेंस को का फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे या उसको यूज नहीं कर पाएंगे। एक और वजह है कि ऐसा क्यों होता है, उसकी एक और वजह है, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में एक दिन चर्चा की थी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वह कहता है कि सब्जेक्ट जो है और वर्ब में एक एग्रीमेंट है, समझौता है। दोनों में समझौता है। क्या समझौता है? कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। ये एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। दोनों एक तरह का होगा। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट को वर्ब फॉलो नहीं करता है, सब्जेक्ट कहीं और जा रहा है, वर्ब कहीं और जा रहा है, तो फिर मीनिंग कहीं और चला जाएगा। नहीं, क्योंकि डायरेक्शन जो होता है, जो सब्जेक्ट करता है, जिस दिशा में कर रहा है, जो काम कर रहा है, वही काम होना चाहिए। तो सब्जेक्ट जो कह रहा है, जो कर रहा है, वही वर्ब को भी होना चाहिए, तभी जाके काम संपन्न होगा और वह सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो अलग अलग दिशा में कभी नहीं जा सकता है। इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। ये एग्रीमेंट है, और इसी पर पूरा का पूरा अंग्रेजी जो है वो बना हुआ है। ये सारे लैंग्वेजेस में होते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही है। इसलिए दो कारण हो गए कि हम सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना, नाउन को क्यों पढ़ने जा रहे हैं। एक कारण ये हो गया कि सब्जेक्ट प्लेस पर जो है नाउन प्रोनाउन होता है, और इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉमन स्ट्रक्चर है, तो अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो हम सेंटेंस के फॉर्मेशन के स्टार्ट में ही लटक जाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कैसे होगा। हमने आपको बताया था कि जो मास्टर प्लान मेरा था अंग्रेजी बताने का, सिखाने का, वह यह था कि हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक जो सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज है उसके बारे में हमने बताया कि एक सिंपल सेंटेंसेज मतलब सामान्य सेंटेंसेज जनरल फंक्शन के आधार पे उससे हमें पढ़ना है, और एडवांस स्ट्रक्चर है जिसमें सिंपल सेंटेंसेज के आधार पे हम टोटल पढ़ते हैं। फिर एडवांस स्ट्रक्चर जो शुरू होता है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज है, मिक्स सेंटेंसेज है। तो ये सारे सेंटेंस जो एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं, एडवांस हैं, उसको सीखना। जब हम ये चीजें सीख जाते हैं तो इंग्लिश हमारे लिए आसान हो जाता है। एक ये था। दूसरा मास्टर प्लान का दूसरा स्ट्रोक था कि वर्ड पावर का, कि वर्ड पावर हमको बहुत जबरदस्त बनाना है। वर्ड पावर चूंकि वो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी का वर्ड नहीं है, हमारे लिए नेटिव नहीं है, उन वर्ड्स को हम नहीं जानते हैं। इसके लिए जरूरत है कि उस वर्ड्स को हम प्रॉपरली जाने। कैसे जाने? तो लगातार उसके अभ्यास से, प्रैक्टिस से, और उसको भी साइंटिफिक मेथड से। ऐसा नहीं कि हम जाके सिर्फ रखते जाए, एक वर्ड रखते जाए, एक वर्ड रखते जाए, तो काफी मुश्किल होगा उसको याद करना। इसलिए साइंटिफिक तरीके से उसको हम वन बाय वन उसको देखेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, उसके साइनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, फिर उसे फॉर्म जो अन्य वर्ड्स हैं जो उससे वर्ड्स बनते हैं डिराइव होके, वो सारे वर्ड्स कौन कौन कैसे बनते हैं, उसका फिर सेंटेंस में यूज करना, उसके फ्रेजेस क्या हैं, इडियम्स क्या हैं, ये सारी चीज हम देखेंगे तो हमारा वर्ड पावर स्वतः बढ़ते चला जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग वर्ड पावर हमारे पास होगा। ये दूसरा स्कीम है। पहला सेंटेंस है, दूसरा स्कीम वर्ड पावर जो माय वर्ड पावर और गुरु वर्ड पावर के द्वारा आपको बताए जाएंगे। और तीसरा जो है वह है जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश के, चाहे वह 2.25 लाख हो, 10 लाख हो, जितने भी वर्ड्स हों, लेकिन जो जनरल यूज के वर्ड्स हैं, जो भी हमारे पास स्टॉक में वर्ड्स हैं, वह वर्ड्स कौन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये सारे जो हैं उसके बारे में हमारा स्टडी चलते रहेगा, और वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी। और जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हमारा कमांड हो जाएगा
सेंटेंस पे कमांड होगा, वर्ड पावर पे कमांड होगा, तो फिर हम इंग्लिश बोलने से, लिखने से, समझने से, यूज करने से, एग्जाम में टॉप करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। वैसे सामान्य रूप से माना जाता है कि कुछ लोग ग्रामर सीखते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं और उनको लगता है कि यह पढ़ के हम अंग्रेजी जो है वो कोई भी एग्जाम में क्वालिफाई कर लेंगे, इंग्लिश का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और हम टॉप कर जाएंगे। लेकिन वो मुश्किल होता है, और मुश्किल होने का कारण इसलिए होता है कि इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रामर का पार्ट ही नहीं होता, उसमें पैसेज भी, कंप्रिहेंशन भी होते हैं, उसको भी समझना और डील करना होता है। एक एक वर्ड्स के जो बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, जब वो यूज होते हैं और वहाँ क्या कहते हैं एंटो साइनो लिखना होता है, तो फिर वहाँ कंफ्यूजन होते हैं। तो जो बेसिक नॉलेज है, किसी लैंग्वेज का जो बेसिक नॉलेज है वो आप कंप्लीट रूप से अगर है तो आपके लिए आसान होगा। आप शायद ही बहुत कम बच्चे जो हैं वो हिंदी के एग्जाम में जो हिंदी ग्रामर और हिंदी पूरे साहित्य को पढ़ के जाता है, जब कम्पिटिटिव एग्जाम देता है तो बहुत कम ऐसा होता है। शुरुआती दौर में तो पढ़ते हैं, लेकिन बाद के जो हायर एजुकेशन में जब जाते हैं तो ग्रामर और उन चीजों पर उतना उनका फोकस नहीं होता है, क्योंकि लैंग्वेज है उनका नेटिव लैंग्वेज है, इसलिए आसान होता है। इंग्लिश में भी यह तभी आसान होगा जब इसको आप नेटिव लैंग्वेज की तरह डील करना शुरू कर देंगे। इसलिए जो मास्टर प्लान है मेरा कि हम जो ऑल पार्ट्स इसका कवर करेंगे, तब जाके आपको लगेगा कि नहीं यह बहुत आसान है। और चैनलाइज करके, ऐसा नहीं कि हम कूद कर यहाँ चले जाएंगे, कूद कर वहां चले जाएंगे, चीजों को सेंटेंसेज, वर्ड पावर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, बस यही 3 चीज हमको बेहतर तरीके से देखना है। अब हम बात करें नाउन्स के बारे में कि नेम ऑफ, हम नाउन्स पे शुरू करते हैं। नाउन हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं यह क्लियर हो गया। मैंने बताया, कारण बताया कि नाउन हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा सिखाने का तरीका जो है साइंटिफिक मेथड है। तो साइंटिफिक मेथड में जो है हमें जो कोई भी कार्य जो करना, उसके कारण पे हमको जाना है कि यह ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं कि हमको एज इट इज स्वीकार कर लेना है कि चलो ऐसा होता है हमको भी ऐसा करना है, नहीं, हमें क्यों ऐसा करना है और क्यों हम ऐसा करने के लिए जा रहे हैं, नहीं, उसका जब हम कारण समझ जाते हैं और कैसे करना है यह जब हम समझ जाते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चले हम इसको जो है देखेंगे कि ये कैसे हो पाएगा, इसको बेहतर तरीके से करेंगे। तो आगे जो है हम अब चलते हैं नाउन के ऊपर। ये तो क्लियर हो गया कि नाउन हम क्यों पढ़ते हैं, तो हम नाउन पे आते हैं कि नाउन के पढ़ने का कारण जो है वह स्पष्ट हो गया। अब हमें देखना है कि नाउन में हमें क्या जानना है। तो हमने नाउन से रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक बनाने के लिए जो है 4-5 टॉपिक्स इसके बनाए। सामान्य रूप से जब आप नाउन्स पढ़ते हैं तो एक टॉपिक नाउन्स पढ़ते हैं, नहीं, और फिर पता नहीं चलता है कि आप क्या क्या यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के, टोटली नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे, नाउन क्या है, नहीं है, कैसे क्या है, ये हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नाउन्स एंड नंबर। नाउन के नंबर, इनकी संख्या, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम जो टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ नाउन है वो हम जानने के बाद नंबर के बारे में जानेंगे, संख्या के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाउन्स एंड जेंडर, वह किस जेंडर का है, लिंग बताने के लिए, लिंग जो बताया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे कि फिर जेंडर क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाउन्स एंड जेंडर। और अगला टॉपिक हुआ केस, जो कारक बोला जाता है, लेकिन यहाँ हमें केस, जो केस देखेंगे कि किस किस केस में कैसे यूज होता है, नॉमिनेटिव और पॉजिटिव, ये सब जो केस सब है इसके बारे में हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या कैसे है इसके बारे में हम देखेंगे। और लास्ट 5वां होगा नाउन्स एंड आर्टिकल्स। तो ये क्यों, ये टॉपिक हमारा ऐसा क्यों है, ये समझने की बात है। ऐसा हमारा टॉपिक क्यों है, ये नाउन्स का कंप्लीट स्टडी है कि नाउन्स को अगर हम पढ़ रहे हैं और इन टॉपिक्स को हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूजन की स्थिति होगी और लगेगा कि कहीं ना कहीं हम इनकम्प्लीट नहीं है या कुछ टॉपिक हमने छोड़ दिया है। तो इन चीजों को कंप्लीटली लेके चलना, इन चीजों को कंप्लीटली लेके चलना कि नाउन के साथ और क्या पढ़ने की आवश्यकता है। तो मेरा कहना है कि मैं साइंटिफिक तरीके से जो हर एक चीजों को बताने की कोशिश करता हूँ, तो उसका कारण होता है कि हम क्यों इसको पढ़ने जा रहे हैं, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या वजह है। हमने जो 5 टॉपिक्स दिए हैं उसकी वजह है कि नाउन को अगर आप पढ़ रहे हैं, नाउन टॉपिक को पढ़ रहे हैं, और अगर ये 5 टॉपिक नाउन से रिलेटेड नहीं पढ़े तो आप हमेशा महसूस करेंगे कहीं ना कहीं हम वीक हैं,
कुछ चीजें हमें नहीं बताई गई है, तो ऐसा नहीं होगा, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी और इस 5 टॉपिक में सारे शामिल हो जा रहे हैं। नंबर है, जेंडर है उसका केस है, और आर्टिकल्स जो है वह नाउन नहीं है, लेकिन ये जो आर्टिकल्स हैं जो नाउन के पहले आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में अध्ययन है, तो फिर हम उसको देखेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक जो है ये टॉपिक सब अलग अलग होगा। जेंडर का टॉपिक अलग होगा, केस का टॉपिक अलग होगा, आर्टिकल्स का टॉपिक अलग अलग होगा, ये सारे टॉपिक्स अलग अलग होंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है वह पहले काइंड्स ऑफ नाउन है। जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर था, ओल्ड इंग्लिश पहले तो नाउन है क्या, अब हम नाउन पर शुरू हो जाते हैं। नाउन है क्या, नाउन जो है वह नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग। इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, लाखों वर्ड्स हैं, लाख्स ऑफ वर्ड्स हैं, मिलियंस हैं वर्ड्स, तो ये जो मिलियंस वर्ड हैं वो सब क्या सारे के सारे नाउन हैं या अन्य वर्ड्स भी हैं? तो सारे के सारे नाउन्स नहीं हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो हमारा वर्ड्स जितने हैं इंग्लिश के सारे वर्ड्स को जो 8 भागों में बांटा गया उसमें से एक नाउन है। और नाउन के साथ क्या है कि सबसे ज्यादा अगर 10 मिलियंस वर्ड हो तो उसमें सबसे ज्यादा वर्ड अगर कोई है तो वह नाउन्स का ही है। सबसे ज्यादा वर्ड्स 90% वर्ड्स जो है वह नाउन ही है। रेस्ट 10% वर्ड्स, 5% वर्ड्स में सारे पार्ट्स हैं। प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सारे हैं। और 90% प्लस वर्ड्स जो हैं वह सिर्फ नाउन है। नाउन होने का कारण है कि आप जिधर भी देखते हैं, ह्यूमन का एक नेचर है कि हमने हर चीज का नाम रखा, क्योंकि जब हमें कोई काम करने की जरूरत होती है तो विदाउट उसका कुछ नाम रखे हुए हम आगे नहीं बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि जब हम स्पेस में नियर ऑब्जेक्ट जो है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट एनईओ, जो छोटे छोटे जो उल्कापिंड है, मेटियोर है, मेटेराइट्स, ये सब सारे हैं, कॉमेट्स हैं, जो भी आते हैं हमारे अर्थ के करीब आते हैं, तो छोटा सा पत्थर भी अगर 2 मीटर का है, 500 मीटर का है, 11 मीटर का है, 15 मीटर का है, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का भी जो हम नाम रखते हैं। क्योंकि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं कोई चीज का तो हमें उसके नाम रखने की आवश्यकता पड़ती है कि उसकी पहचान क्या होगी। कोई अगर कण है, एक पार्टिकल है, उस पर जब हम स्टडी करते हैं तो हमने उसका नाम भी रख दिया, क्या भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है, ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ये क्या है, पॉजिट्रॉन है, ये क्या है, न्यूट्रिनो है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। एक छोटा पार्टिकल जो नंगी आंखों से हमें नहीं दिखता है, हम उसका नाम रखते हैं। तो और नाम क्यों रखते हैं? क्योंकि जब हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में हम बोलते हैं कुछ, तो बगैर नाम का हम क्या बोलेंगे? सो एंड सो इधर आओ, सो एंड सो के बारे में ये है, सो एंड सो के बारे में ये है, तो ये सो एंड सो कितने होंगे? हिंदी में बोलते हैं फलाना, ये चिलाना, वो ढकाना, वो, तो ये वर्ड कितने होंगे? सारे के बारे में तो यही नहीं कहा सकता है, उसका कुछ तो कुछ नाम देना पड़ेगा। इसलिए तो जो कुछ भी होता है, जिसका भी स्टडी करते हैं, हम जिसके बारे में बोलते हैं, हम उसका नाम लेंगे ही। अगर ये स्टेज है, इसके अलग अलग पार्ट्स का नाम होगा, हम उसका नाम लेके बताएंगे कि ये टिप है भाई, ये है, ये पार्ट है, ये साइड पार्ट है, नहीं तो ये टॉप पार्ट है, ये सारे हम नाम लेके बताएंगे, तब जाके इसके बारे में हम कुछ बता पाएंगे। तो इसका कारण से नाउन्स की संख्या सबसे ज्यादा है। आपके अराउंड, आपके बॉडी पार्ट्स में भी बहुत सारे हैं। आप ये समझिए कि जितने बोन्स हैं वो सबके अलग अलग नाम होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जिसका नाम नहीं होगा। नहीं, आपके बॉडी में ही संख्या जो है हजारों की संख्या में नाम हैं। तो ये जो है वो चारों तरफ है। आप मकान में देखेंगे, आप घर से बाहर निकलेंगे तो हर चीज जो भी आपके नजर के सामने दिख रहा है उसका कोई ना कोई नाम है। इसलिए नाउन्स की संख्या लाखों में है, मिलियंस में है, और उसकी रिसर्च जो है वो जारी है, चल ही रही है। जितने चीजों का रिसर्च हो रहा है, नए हमारे, हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट नहीं जानते थे, उसका नाम नहीं रख रहे थे। जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स है, जो यूनिवर्स है, उसके बारे में नहीं जानते थे, हम नाम नहीं रखते थे। लेकिन आज के डेट में हम हर एक यूनिवर्स का नाम रख रहे हैं, हर एक स्टार का नाम रख रहे हैं। जितने स्टार हम देख रहे हैं सबका नाम हम रख रहे हैं। तो
तो समझ सकते हैं कि संख्या जो है उसकी कितनी होगी, मिलियंस एंड मिलियंस में है। तो हम उस पे नहीं जा रहे हैं। हमें ज़रूरत है नाउन्स की, वैसे नाउन्स की जो हम जानते हैं। हमारी बुद्धि जो है, हमारा जो ब्रेन है जहाँ तक जाता है, एक साइंटिस्ट है अगर रिसर्च कर रहा है वो बायोलॉजी के किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, फ्रॉग पे रिसर्च कर रहा है, मेढक पे, तो दुनिया भर के मेढक का नाम बताएगा, वो उसके बारे में रिसर्च करेगा। उसको कौवे के जाति से कोई लेना देना नहीं, क्रॉस से कोई लेना देना नहीं है, उसके नाम से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रॉग जो है दुनिया भर में जितने टाइप्स के फ्रॉग होंगे, जितना नाम होगा उसका, वो सबको नाम देगा, वो सबका स्टडी करेगा, तो उसके लिए फ्रॉग की संख्या हजारों और लाखों में हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि किसको किस नाउन को जानने की जरूरत है। अगर हम एग्जाम्स के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तो हमारे डेली उसमें जो नाउन्स हैं और जो एक्सेप्शंस हैं, जो उसके अभी हम नंबर पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, बताएंगे क्या कैसे है। तो हमसे रिलेटेड जो नाउन्स है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें उस पे नहीं जाना है कि मिलियंस ऑफ नाउन्स को हम कैसे जानेंगे, क्योंकि अगर कोई यूनिवर्स का स्टडी कर रहा हो, कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट, तो यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट्स का, यूनिवर्स का नाम बता रहा होगा, स्टार का नाम बता रहा होगा, ग्रह जितने मिल रहे हैं सबका नाम बता रहा होगा। हमें जरूरत नहीं है, तो हम रख के क्या करेंगे। कभी न्यूज में आएगा कि हाँ फलाना मेटियोर, फलाना नाम, ये नया जो है स्टार के बारे में पता चला है, ये सुपरनोवा विस्फोट होने वाला है, इसका स्टार का नाम है, तब हमें जानकारी मिलेगी उसकी। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने सबका नाम रख दिया है, जिसको भी उन्होंने देखा उसका कोई ना कोई उन्होंने नाम रखा है, इसलिए वो संख्या मिलियंस में है। हमें उस पर नहीं जाना है, हमें जानना है कि जैसे सपोज कीजिए कि हम जो फ्रूट्स खाते हैं, तो जो एप्पल, ऑरेंज, ये सब जो भी फ्रूट हम खाते हैं, वाटरमेलन, मैंगो, नहीं उसका हम नाम जानते हैं। अगर हम ड्रैगन फ्रूट नहीं खाते हैं, हम नहीं जानते हैं, तो जरूरत नहीं है कि हम जाने। हम चूंकि हम खाए ही नहीं, कभी देखे ही नहीं, तो फिर हम उसका नाम कैसे जानेंगे। तो जो चीज हम जानते हैं उसका नाम याद रखने की जरूरत है, जो चीज हमें नहीं जानते हैं उसका नाम जान के हमारे, चूंकि डेली उसमें आएगा ही नहीं, हम उसको देखते ही नहीं है, क्या करेंगे हम जान करके, यही चीज है। तो नाउन के बारे में है, इतना भ्रमित भी नहीं होना है, डरना भी नहीं है कि नाउन हम कैसे याद करेंगे। और इंग्लिश में सबसे ज्यादा नाउन्स ही हैं, इसके डर से हमें दुबकना नहीं है, अरे रहना है कि हम इंग्लिश सीख कर छोड़ेंगे। इस बार तो अंग्रेजी हम सीख कर छोड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश आसान है, इंग्लिश मुश्किल नहीं है। तो जितने भी नाउन्स हैं सबको जो है अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, और उस कैटेगरी में जो है हमें देखना है कि क्या है नहीं है। तो किसी भी चीज का नाम, कोई भी चीज हो जिसका कुछ नाम है, तो वह क्या है, नाउन है। अगर आपको नहीं पता चल रहा हो तो देखिए एक और हम एग्जांपल देते हैं, टू सिंग या सिंगिंग। कोई हंस रहा हो, क्या हम कहेंगे कि वो गाना गा रही है या गाना गा रहा है? नहीं। कोई हंस हंस रहा हो तो हंसना, उस जो हंसने का जो अंदाज है, हम बोल रहे हैं कि ये इसका नाम जो है हंसना है। नहीं, बाबू उसको हंसना बोलते हैं। नहीं, कोई रो रहा है, बच्चा कहेगा देखो देखो पापा वो हंस रहा है। नहीं बेटा, ऐसे जो ऐसे जो कर रहा है इस तरीके का, वो रोना बोलते हैं उसको। उस गतिविधि का नाम हुआ, उस एक्शन का नाम हुआ, और उस एक्शन का नाम हुआ, ये भी नाउन हो गया, सिंगिंग भी नाउन हो गया, क्योंकि वो उस एक्शन का नाम है। तो जो वर्ब्स हैं, जो भाव है, क्रिया है, वो भी एक नाम है, उस एक्शन का नाम है, इसलिए ये भी जो है नाउन का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे टू सिंग है, सिंगिंग है, ये 2+V1 और ये V4, ये दोनों नाउन के कैटेगरी में आते हैं। तो समझ जाइए कि जितने वर्ड्स हैं वो भी नाउन्स में हैं। तो इस तरीके से नाउन्स की संख्या अत्यधिक है। एडजेक्टिव है, हम एडजेक्टिव का भी नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। नहीं, तो नाउन्स की संख्या सबसे ज्यादा है। आप ये 90% से आगे बढ़ जाइए, 98%, 99% समझिए कि नाउन ही है। मैं तो कहता हूं कि 100% वर्ड्स जो है वो नाउन के रूप में यूज हो सकता है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। नाउन को पहले पुराने इंग्लिश ग्रामर में जो है, पहले इसको 5 भाग में बांटा गया था, और इस तरीके से पढ़ा जाता था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। हिंदी व्याकरण में भी जो नाउन की जो संज्ञा की जो परिभाषा थी, या उसके जो भेद थे, वो भी 5 थे, और इस तरीके से उसको जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक,
भाववाचक और द्रव्यवाचक के रूप में हम पढ़ते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में उसको छोटा करके बना दिया गया, 3 बना दिया गया, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, 3 ही माना गया। अब हम चूंकि नहीं बताएंगे तो लगेगा कि भाई आपने ये तो छोड़ ही दिया, इसके बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। लेकिन जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर है, ये अलग अलग 5 प्रकार जानने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो उसकी उपयोगिता है उसमें कहीं ये फिट नहीं बैठता है। अब हमें जानने की आवश्यकता है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन ही, ये 3 ही जानने की आवश्यकता है। क्यों इसकी आवश्यकता, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हम देख लें कि अलग अलग नाउन जो है वो डेफिनेशन थोड़ा सा देख लें। प्रॉपर नाउन जो है नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, किसी का पर्टिकुलर नेम जो है, इसको पर्टिकुलर नेम भी बोल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर थिंग का पर्टिकुलर नेम जो है वही कहलाता है प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर नेम से मतलब है, जैसे मेरा नाम राकेश, मैं प्रॉपर नाउन नहीं। आप हैं, आपका जो नाम होगा वह प्रॉपर नाउन। हमारे देश का नाम इंडिया, वो प्रॉपर नाउन। किसी दूसरे देश का नाम जैसे अमेरिका, यूएसए, वो प्रॉपर नाउन। कंटिनेंट का नाम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो प्रॉपर नाउन। तो जो स्पेसिफिक नाम है किसी का दिया हुआ, वह सब के सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। इसकी संख्या भी सबसे ज्यादा है, इसकी संख्या भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का नाम हम देते हैं। लेकिन एक बात आती है कि जैसे मैन है, हम मैन है, आदमी है, वुमेन है क्या कि जितने भी दुनिया में लोग हैं वो सबका नाम है, महिला, पुरुष, बच्चे, सबका स्पेसिफिक नाम है। तो वह क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैन, क्योंकि सारे के सारे मैन है, सारे के सारे जो वुमेन है, वो कॉमन नाउन है, उनका कॉमन नेम। लेकिन मानव के साथ तो ऐसा है क्या, फ्रॉग, ऑक्स या काउ या फिर एंट, क्या इस सब का भी नाम होगा अलग अलग? क्योंकि मैन वुमेन हमारी सबकी पहचान, अपनी अपनी आइडेंटिटी है, और हम सब एक दूसरे का नाम जो आसपास है, मतलब उसके परिवार के लोग उसका नाम अंकरण करते हैं, उसका नाम रखते हैं, इसलिए वो तो प्रॉपर नाउन उनका होगा। लेकिन फ्रॉग की जो जाति होगी, वो लोग आपस में क्या करता है नहीं करता है, लेकिन उनकी संख्या जो भी हो, हम तो फ्रॉग ही जानते हैं, उसका पर्टिकुलर नाम तो नहीं जानते। हाँ, अगर हम एक पाल ले फ्रॉग और उसका नाम रख दें कि भाई ये सेतु है, तो वो फिर उसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हमारे पास गाय है, काऊ है, अगर काऊ का जनरल जो है वो कॉमन नाउन है, हमारे पास होगा, आपके पास होगा, जिनके पास भी होगा, गाय है, वो एक जाति का नाम है। लेकिन अगर वो अपने काऊ का पर्टिकुलर नाम रख ले कि नहीं, ये जो है, ये काऊ जो है वह सहेली है, इसका नाम सहेली है, हम जो रख ले, तो वो फिर उसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावे जितने भी जो कंटिनेंट्स हैं, जो भी है, जिसका भी नाम अलग अलग है, प्रॉपर नाउन है, वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, हम प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ और बातें करेंगे। कॉमन नाउन एक जाति का नाम हो गया, जैसे काउ हो गया, फ्रॉग हो गया, एंट हो गया, ये सब मैन वुमेन, ये सब। कलेक्टिव नाउन जब ग्रुप का बताए, एक उसके बोलने मात्र से संख्या का बोध हो, एक समूह का बोध हो, जैसे फेयर, मेला, डजन, डजन का मतलब 12 होगा, फेयर का मतलब लोगों का समूह होगा। नहीं, मॉब है, मॉब जो है लोगों का एक भीड़ होगा। तो ये वर्ड बोलने से ही समझ में आता है कि एक जो है एक नहीं है, वो बहुत सारे लोग हैं। तो हम उसको नेम ऑफ थिंग्स टेकन टुगेदर एज अ होल, तो हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो क्वालिटी, स्टेट, एक्शन ये सब को बताता है किसी का, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। नहीं, गुण को बताता है, क्वालिटी, उसके स्टेटस को बताता है। जैसे है चाइल्डहुड, चाइल्ड जो है वह क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन चाइल्डहुड उसका एक गुण होगा, तो ये कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, जो भी मटेरियल्स हैं जिसको मापा या तौला जा सकता है, which can be weigh, तो वो सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, और मटेरियल नाउन में है। और मटेरियल नाउन में जैसे कि गोल्ड हो गया, है ना, राइस हो गया, वाटर हो गया, ये सब जो है सब मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। नहीं,
तो ये जो है जो पुराने जो टाइप्स थे नाउन्स के वो हैं, और इसको पढ़ने का ठीक है, लोग जानते थे, हम भी जान गए, आप भी जान जाइए। लेकिन हमें जो मेन जानना है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 3 ही नाउन बताया गया, वो है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। हमें यही जानना है। अभी हमें यही क्यों जानना है, हम इसको समझते हैं कि हमें और से क्यों नहीं मतलब है। हमें पूरी कहानी जो है, इतना पूरा अलग अलग काइंड्स क्या है नहीं है वो सब क्यों नहीं जानना है, हमें सिर्फ यही क्यों जानना है, तो इसको हम समझते हैं। प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा क्या होता है, अकेला होता है। प्रॉपर नाउन जो है हमेशा अकेला होता है। और काउंटेबल नाउन जो है वह कहता है कि हम अकेला भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। काउंटेबल नाउन जो इसको काउंट किया जा सकता है, नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड दैट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स काउंट किया जा सकता है। और जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे इसमें हम बुआ बोल रहे हैं, गर्ल बोल रहे हैं, मेन बोल रहे हैं, नहीं फ्रॉग बोल रहे हैं, ये सब काउंट किया जा सकता है, तो इसको हम काउंटेबल नाउन में रख रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, व्हिच कांट बी काउंटेड, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। जैसे राइस है, वाटर है, घी है, तो ये सब जो है इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। गोल्ड है, नहीं, अब गोल्ड का जो है हम कोई भी जो उसका आभूषण बना के यूज कर रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है क्या बोलते हैं, 4 जो है नेकलेस है, हमारे पास 2 रिंग है, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो रिंग जो है वो फिर कॉमन नाउन हो गया, नेकलेस जो है वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन गोल्ड जो है वो क्या हो गया, ये नहीं काउंट किया सकता है, नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि हम यही क्यों पढ़ते हैं, प्रॉपर काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्यों पढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान फिर जाना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर, और इसमें क्या था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब के बीच एग्रीमेंट था कि अगर मैं क्या सिंगुलर नाउन में हूँ, सिंगुलर नंबर में रहूंगा तो आपको भी सिंगुलर होना पड़ेगा, अगर मैं प्लुरल होगा तो आपको भी प्लुरल होना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है। सब्जेक्ट कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों के बीच एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर यही जानने की जरूरत पड़ती है कि क्या नाउन सिंगुलर है या प्लुरल है, ये जानने की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर हम यहाँ प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव ये सब जानते हैं तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें इस पे नहीं जानना चाहिए। हमें इस बात पे जानना है कि वह सिंगुलर है या प्लुरल है, क्योंकि वर्ब उसी के अनुसार होगा। अगर हम नाउन को पहचान लेते हैं कि वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, अगर हम नाउन को पहचान लेते हैं कि प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसके सिंगुलर और प्लुरल होने को जानना है। तो ये जो नाउन है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन क्लियर है हमेशा ये जो है सिंगुलर में होता है, क्योंकि एक है वो। काउंटेबल नाउन जो भी काउंट किया जा सकते हैं, जिसका उदाहरण हमने बताया, और जो नन काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा प्लुरल दोनों होगा, प्लुरल दोनों होगा। और जो अनकाउंटेबल नाउन है वह क्या होगा, यह सिंगुलर होगा या प्लुरल, ये हमेशा सिंगुलर रूप में इस्तेमाल होगा। क्लियर है। हमें जो पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है प्रॉपर कॉमन काउंटेबल और अनकाउंटेबल, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए कि यह सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा यह जानने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, कारण क्या है, व्हाई, इसलिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट है कि जो सब्जेक्ट होगा वही वर्ब होगा। नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। इसलिए यही कारण है कि हमें ये 3 को जानने की आवश्यकता है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, वो प्लुरल के रूप में रेयर केस में इस्तेमाल होंगे, और वो तरीका होगा मैं जानता हूं, मैं कहता हूं कि अभी आपको मानना है कि वो सिंगुलर ही होंगे। और काउंटेबल नाउन जो है
वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे। सिंगुलर जब होंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल जब होंगे तो वर्ब प्लूरल होंगे। यही कारण है कि हम एक चैप्टर पढ़ते हैं नाउन एंड नंबर। नंबर कहने का मतलब है वह सिंगुलर है या प्लूरल है, ये हम पढ़ते हैं। तो हम अब चले आए, बात समझ में आ गई कि क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, सिंगुलर और प्लूरल को। क्लियर है? यही चीज है कि हम इस साइंटिफिक मेथड में इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं कि हमें आंख बंद करके विश्वास कर लेना है कि चलो सब लोग बोलते हैं तो हम भी मान लेते हैं। नहीं, हमें ये जानने की आवश्यकता है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं भाई ऐसा क्यों होगा, हम इसको क्यों पढ़ेंगे, इसकी पढ़ने की आवश्यकता है क्या, क्यों हम इसको पढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन के एक खासियत की। प्रॉपर नाउन जो है ये हमेशा प्रॉपर नाउन और इससे रिलेटेड एडजेक्टिव भी, प्रॉपर नाउन और इससे रिलेटेड एडजेक्टिव भी हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। सेंटेंस में कहीं भी रहे प्रॉपर नाउन और उससे रिलेटेड एडजेक्टिव, जैसे इंडिया, इंडिया जो है प्रॉपर नाउन है, एक कंट्री का नाम है। इससे रिलेटेड वर्ड एक एडजेक्टिव बनता है इंडियन, जैसे आम इंडियन, तो इंडियन भी कैपिटल लिखाएगा, आई जो है वो कैपिटल से लिखाएगा, स्मॉल से नहीं लिखाएगा। तो जो प्रॉपर नाउन है और इससे बना हुआ एडजेक्टिव है, वह एडजेक्टिव जो है वह हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ये इसकी खासियत है कि प्रॉपर नाउन के बारे में हमें ये भी जानना था। इसका प्लूरल नहीं यूज करेंगे, यह हमेशा सिंगुलर में होता है। ठीक है ठीक है। तो अब हम नंबर की बात करेंगे। ये हमारा जो है काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में हमको जानकारी जो बतानी थी वो हमने जानकारी आपको दे दिया। ये हमारे नाउन्स के थे, और नाउन्स के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं हमने जो सिलेक्ट किया, तो पहला कि काइंड्स ऑफ नाउन में हमने बताया, क्यों कैसे बता दिया। अब नाउन्स का एंड नंबर हम पढ़ेंगे, उसके बाद जेंडर अलग टॉपिक, केस अलग, और फिर आर्टिकल्स अलग टॉपिक, जो तीनों सभी के चारों टॉपिक जो है वो नाउन से रिलेटेड है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं नंबर की। नंबर क्यों पढ़ते हैं, तो मैंने अभी जस्ट बताया क्यों, कारण क्या है नंबर पढ़ने का। तो कारण यही है कि नंबर जो है वह वर्ब को देखते हुए, क्योंकि अगर सिंगुलर नंबर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। इसलिए नंबर कोई भी नाउन है वह सिंगुलर या प्लूरल है, वो हमें जानने की आवश्यकता है। तो प्रॉपर और काउंटेबल नाउन का तो सिंगुलर ही है, सिर्फ काउंटेबल, प्रॉपर और अनकाउंटेबल नाउन दोनों सिंगुलर ही होगा, सिर्फ काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल होगा। तो अब है कि यह भी एक बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है इंग्लिश ग्रामर में। बहुत सारे लोग जो है वो कई दिनों तक जो है वो 10 से 15 दिन तक वो सिंगुलर प्लूरल ही पढ़ते हैं नाउन्स का, और काफी नियम कानून को रटते हैं, और फाइनली जो है वह समझते हैं कि अब जाके लगभग नंबर पे मेरा कंट्रोल हुआ नहीं, और फिर भी कंफ्यूजन बढ़ाते हैं कि क्या उनका पूरा नंबर कंट्रोल है या नहीं है। लेकिन यहाँ हमें साइंटिफिक तरीके से पढ़ना है और हमें जानना है कि कैसे जो है हम नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगुलर नाउन जो होगा वो कौन होगा, अभी जो हम सिंगुलर प्लूरल की बात करेंगे वह यह है कि जो सिंगुलर नाउन है वह प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इसको काउंट नहीं किया जा सकता और यह एक ही होता है, इसलिए दोनों का दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल की बात होगी। यहां हम बात करते हैं सफिक्स की। दो टर्म है, सफिक्स और प्रीफिक्स। फिक्स मतलब होता है चिपकाना, सेट कर देना। जो पहले चिपकाया जाता है, पहले वर्ड के पहले डाला जाता है, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो वर्ड के बाद में डाला जाता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स। तो यहां हम एक सफिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं। एक कॉमन सफिक्स है एस, एक्स, एस। ये जो एस है, यही एस जो है वह ऐड करके जो है वह प्लूरल बनाया जाता है। जो कॉमन है, जो कॉमन थ्योरी है, जो कॉमन है वह रूल जो है वह क्या कहता है कि सिर्फ हम एस जोड़ के जो है प्लूरल बनाते हैं, लेकिन इसका कारण होगा क्यों, और क्या यह सही है कि केवल ओनली एस, इस दो पर चर्चा होगी।
सिंगुलर प्लूरल क्या है, सिंगुलर प्लूरल इसकी आवश्यकता क्यों है? तो जैसे अगर हमारे घर पे कोई आ रहा है, तो हम कोई बच्चा दौड़ते हुए आया कि कोई आ रहा है आपके यहाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कौन आ रहा है? नहीं, क्या वो अकेले हैं कि बहुत सारे लोग हैं? ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यह होता है कि हम जानना चाहते हैं कि एक ही आदमी आ रहा है कि बहुत सारे आदमी आ रहे हैं। तो जो कॉमन हमारा जो साइंस जो हमारा कहता है कि हम जानना चाहते हैं कि उनके नंबर कितने हैं। तो जब भी कोई चीज होता है, जैसे अगर हमें खाना बनाना हो, तो कितने लोगों का खाना बनाना है, एक आदमी का कि बहुत सारे लोगों का? तो जो ही नंबर बढ़ता है, चीजें बदल जाती है। नहीं, एग्जाम में सिलेक्शन कितने लोगों का करना है, एक का कि बहुत सारे लोगों का? बहुत सारे लोगों का। नहीं भाई, तो फिर प्रोसेस अलग हो जाएगा। हर चीज में संख्या मायने रखती है, इसलिए सिंगुलर और प्लूरल की बात होती है कि संख्या फर्क डालता है। एक है तो बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन जो ही उसकी संख्या बढ़ गई तो नॉर्मल नहीं रह गया। तो इसलिए सिंगुलर और प्लूरल की आवश्यकता होती है हमें डेली लाइफ में। जो है प्लूरल जो है वह संख्या के बढ़ने से जो है चीजें बदलती है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। उस वर्ड को देखने से ही लग जाता है कि एक नहीं है, बहुत सारे हैं, वह एक नहीं होता है। लेकिन काउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन को हम देखते हैं तो सिंगल है, अकेला है। तो ये जो चीजें हैं, इसलिए सिंगुलर और प्लूरल की बात होती है, पहला चीज। दूसरा है कि क्या सिर्फ एस जो सफिक्स है, क्या यही जोड़ने से सिर्फ हो जाएगा या इसके अलग अलग नियम है? बिल्कुल। इंग्लिश एक लिटरेचर है और लिटरेचर का डेवलपमेंट जो है वह बहुत लंबे समय में होता है, बहुत लंबे समय में होता है, काफी समय लगता है। परिवार के जो कुछ लोग होते हैं वो एक तरीके की भाषा बोलते हैं, और एक जब परिवार का मतलब आप इतना समझ सकते हैं, एक व्यक्ति जो भाषा बोलता है, जब उसकी पत्नी आती है तो दोनों को सामंजस्य बैठाना पड़ता है भाषा में। जब उसके बच्चे होते हैं तो वो बच्चा भी अपने आप को सामंजस्य बैठाता है अपने मम्मी पापा से, और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन की शादी होती है तो फिर जो नया मेंबर आता है उसको उस भाषा से एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये भाषा जो है वह एडजस्ट करने की बात है, सीखना होता है। और भाषा क्रमिक रूप से ग्रेजुअली जो है वो डेवलप किया, क्रमिक रूप से सीखना पड़ा है हर किसी को। तो सीखते सीखते जो भाषा के में जो भी कुछ वर्ड्स रह गए ऐसे जो बहुत पुराने थे, वो कुछ वर्ड्स डेवलप कर पाए, कुछ वर्ड्स डेवलप नहीं कर पाए, कुछ वर्ड्स जो है वो दूसरे लोगों से सीख लिया गया। अब शादी हुई तो पता चला वो जो पत्नी आई उन्होंने कुछ वर्ड सिखा दिया, नहीं कुछ रिलेटिव आए वो कुछ वर्ड सिखा गए। तो नित्य जो है नए नए वर्ड सीखे जाते हैं, और वो जो वर्ड्स हैं वो अपने साथ जो है जो कुछ भी गुण और अवगुण लेकर आया वो भी साथ में रह जाते हैं। इंग्लिश के साथ भी यही हुआ कि इंग्लिश जो डेवलप करते रहा, तो डेवलप करने के दौरान जो इसके जो पुराने चीजें जो थी, जो नियम कानून थे वो भी कुछ लगे रहे, और जो बाहर से इन्होंने जो लिया, जो वर्ड्स लिया और उसके जो गुण अवगुण लिए वो भी इसके साथ जुड़ता गया। इसलिए इंग्लिश में जो है वो नियम कानून भी बढ़ते चले गए, और इसको उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सका। लेकिन जो जनरल कॉन्सेप्ट जो हुआ था कि जो हम सिर्फ एस जोड़ के हम प्लूरल बनाते हैं, और जो हमारा सफिक्स है वो एस लग के प्लूरल बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स थे जो सिर्फ एस जोड़ के नहीं बनते थे। अब ट्रूथ को ले लिया जाए, इसके टिथ हो जाते थे, चाइल्ड का जो है वह चिल्ड्रेन हो जाता था, ऑक्स का ऑक्सन हो जाता था। तो ये सब सारे तो इंग्लिश में ही थे। माउस का माइस हो जाता था। तो ये पुराने अवशेष थे, ये पुराने अवशेष थे जो पहले से ही लोगों ने इसको कंटिन्यू रखा। होता क्या है कि जब ग्रामेरियन या कुछ विद्वान लोग बैठते हैं तो ये इसका ऐसे बनाना बेहतर होगा, उसी तरीके से जिस तरीके से हम ड्रेस सिलते हैं, तो कुछ दिन एक ड्रेस जो है वह नॉर्मल जो है फैशन में रहता है, और कुछ दिन के बाद वो आउट हो जाता है कि नहीं नहीं अब इस तरह का ड्रेस पहना जाएगा। फिर कुछ दिन बाद वो आउट हो गया, नहीं नहीं फिर इस तरह का ड्रेस पहना जाएगा। तो लिटरेचर के डेवलपमेंट में जो है नियम कानून में अब ट्रूथ का टीथ होगा, ये बीच वाले वर्ड बदल के जो है बन जाएंगे। चाइल्ड का जो है चिल्ड्रेन हो जाएगा, ये लगा देंगे, फिर ऑक्स का ऑक्सन बना देंगे, हम माउस का माइस बना देंगे। तो ये सारे चीज चलते रहे ग्रेजुअली और डेवलप होते रहे, और बहुत सारे नियम कानून बनते रहे। साथ ही बहुत सारे वर्ड जो बाहर के कंट्रीज के आए, जैसे ग्रीक लैंग्वेज से आए, लैटिन से जो इनके पुराने थे उससे आए, हेब्रू भाषा से आए, हिंदी से गए, तो बहुत सारे अलग कंट्रीज से जो वर्ड्स गए वो भी क्या सिंगुलर प्लूरल वहां के नियम से रहे या अपने देश के अनुसार हो गए, तो वहां भी चेंजेज आया। कुछ वर्ड्स जो ऐसे रहे जो जिस कंट्री से आए
वहां जैसे सिंगुलर प्लूरल बनता था। अब जैसे एक वर्ड लेते हैं रेडियस, रेडियस इसका प्लूरल हो गया रेडियाई। तो ये इंग्लिश का वर्ड था ही नहीं, ये इंग्लिश का वर्ड था ही नहीं, इंग्लिश ने उन्हें हायर दूसरे देश से कंट्री से लिया, तो वहां जो रेडियस का प्लूरल होता था वो रेडियाई होता था, तो इसी प्लूरल को फिर उन्होंने भी मान लिया। तो ये चीजें इंग्लिश में होते रही, इसलिए बहुत सारे अंतर आपको दिखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स में जो है वह सिंगुलर प्लूरल के अलग अलग नियम है। तो ये जो है, ये जो टॉपिक है बहुत डिटेल टॉपिक है, इस पर हम अलग से क्लास करेंगे, जो सारे एक्सेप्शंस को लेते हुए हम क्लास करेंगे। यहाँ जो हमारा मूल है कि सिंगुलर प्लूरल को बनाने के लिए हम जो एक कॉमन जो हमारे पास ये रहेगा नॉलेज रहेगा या हमारा जो यूज रहेगा आंख बंद करके जो हम जिसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें हर पर्पस को देखना है, हमें स्पोकन के नजर से भी देखना है, हमको राइटिंग के नजर से भी देखना है, हमें ग्रामर के नजर से भी देखना है, एग्जाम के व्यू से भी देखना है। तो ये जो टीचिंग स्टाइल है, जो साइंटिफिक मेथड है, उसमें सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं एक ब्रॉडर व्यू में बता रहा हूँ कि हमें जो यूज करना है वो एस यूज करना है, और यही एस जो है ईएस में कन्वर्ट हो सकता है, यही एस जो है वो आईएस में कन्वर्ट हो सकता है कभी, या बीईएस में कन्वर्ट हो सकता है। इस तरह के चेंजेस आएंगे, लेकिन लास्ट में क्या है, ऐसे। और ऐसा क्यों है? तो जो प्लरल होते हैं ना उन पे स्ट्रेस होता है। जब हम सिंगुलर बोलते हैं तो लाइट मतलब उस पर स्ट्रेस हम नहीं देते हैं, और जो ही प्लरल बोलते हैं तो उसके जो वर्ड है उस पर स्ट्रेस डालते हैं, एक नहीं बहुत सारे। अब बॉय हम बोलते हैं बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, हम स्ट्रेस देते हैं वर्ड पे, जो एस वर्ड जो लेटर है इस पर हम स्ट्रेस डालते हैं। तो सिंगुलर जो है वह लो स्ट्रेस से बोला जाता है, कम स्ट्रेस से बोला जाता है, जैसे उसका वर्ड होगा उसी तरीके से। पोटैटो, पोटैटो है ना, और जब हम इसका प्लूरल बोलेंगे तो पोटैटोज, टोज, तो हम स्ट्रेस डालते हैं। तो ये जो है पैटर्न होता है वर्ड का, सिंगुलर से प्लूरल पे हम जो है स्ट्रेस डालते हैं। स्ट्रेस डालने में हम एस, ईएस, आईएस, बीएस ये वर्ड हम यूज करते हैं। अब है कि स्ट्रेस डालने में कि हम कब ऐसा यूज करेंगे, कब ऐसा यूज नहीं करेंगे, कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे, ये देखने की बात है। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूं, आपको समझने की कोशिश करना है कहां तक हम सफल होते हैं, ठीक है। और तब ये हमने जो जनरल रूल बताया वो ऐसा क्यों है उस पर बात होगी। हम दो वर्ड बनाते हैं, वह एक एस लगाते हैं और एक ईएस लगाते हैं, और एक आईएस लगाते हैं। सबका प्रोनाउंसिएशन करके देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। ये हो गया बॉयज, ये बॉयज, ये बॉयज, ये बॉयज या बॉयज, बॉयज, बॉयज नहीं, तो बॉय है। ये वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोलना कुछ चाह रहे हैं और गर्ल्स, गर्ल है, गर्ल्स, ये गर्लीज, गर्लीज। कहने का मेरा मतलब है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और वर्ड को हम अन्य चीज भी लगा के जोड़ के देखते हैं कि क्या ये जोड़ने से बन जाएगा, ये जोड़ने से बन जाएगा, तब हम पाते हैं कि जो मूल वर्ड था गर्ल, वह जो सफिक्स जोड़ करके हमें प्लुरल प्लुरल बजाना था, उसमें स्ट्रेस डालने पर तो एस लगाने पर तो ठीक है, स्ट्रेस गर्ल्स हो जा रहा है, लेकिन ईएस डालने पर गर्लीज या गर्लेस और ये गर्लीज, तो ये वर्ड ही बदल जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो प्लुरल का जो जनरल कंसेप्ट होता है वह यह होता है कि जो वर्ड उसका मूल नाउन है उसी नाउन पे स्ट्रेस होना चाहिए, ना कि वर्ड वह बदल जाना चाहिए। तो इसलिए जो है हमें इस बात का ध्यान रखना है। बुक है, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, और ये सही बुकेस नहीं होगा, नहीं बैठ रहा है। क्लासेज, अब हम एस लगाते हैं, अब पढ़ के देखा जाए। क्लास, हम एक और एस सिर्फ जोड़ दिए, जिसका प्रोनाउंसिएशन जो लास्ट वर्ड जो जोड़े उसका प्रोनाउंसिएशन तो आया ही नहीं, क्लास। तो जो स्ट्रेस डालना था, स्ट्रेस के बदला में जो और वर्ड लंबा हो गया, लेकिन स्ट्रेस नहीं हो पाया, इसलिए सिर्फ एस लगाने से नहीं होगा,
यहाँ प्रोनाउंसिएशन ठीक हो पाएगा जब हम ईएस जोड़ेंगे, और ये जो प्रोनाउंसिएशन होगा ये क्लासेज हो जाएगा, तो ये डिफर कर जाएगा क्लासेस, है ना, सिर्फ ईएस जोड़ने से हो रहा है। ब्रांच सिर्फ हम एस जोड़ते हैं, ब्रांच यहाँ ईएस जोड़ते हैं, आईएस जोड़ देते हैं, बीएस जोड़ देते हैं। नहीं, हम चेक करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से कि क्या होता है, साइंटिफिक मेथड अप्लाई करने से क्या होता है। तो ये ब्रांच, यहां देखिए एन सी एच एस, 4 लेटर जो है कॉन्सोनेंट साउंड है ना, एक वॉवेल साउंड यहाँ है, एक वॉवेल साउंड के बाद लगातार जो 4 कॉन्सोनेंट साउंड है जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है। ब्रांच नहीं, ब्रांचेज, ब्रांचीज और ब्रांच, ये भी गड़बड़ा गया, 4 लेटर कॉन्सोनेंट हो गया, तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो ब्रांचेज का ही हो पाया। देखिए कहीं ना कहीं जो ब्रांच था इसका स्ट्रेस पड़ा और ये प्लूरल हो गया। नहीं, पोटैटो का मैंने बता ही दिया, मैंगो का वही होगा, ये मैंगोज और आईएएस ये हम बना दिए। सिर्फ एस जोड़ के देखें, तो जब हम सिर्फ इसमें एस जोड़ते हैं तो मैंगोस, हमको जल्दी बोल के हटना पड़ता है, यहाँ पर स्ट्रेस हमारा घट जाता है। मैंगोस हम स्ट्रेस नहीं डाल पाते हैं, जबकि प्लूरल में जो है स्ट्रेस पड़ना चाहिए। मैंगोज, और ये मैंगूज, मैंगूज, मंगुइज, नहीं, ये फिर लास्ट में बोल के हटना पड़ता है, इसे स्ट्रेस तो पड़ता है लेकिन वर्ड भी चेंज हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं फिट बैठ रहा है। तो ये जो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है क्या हो रहा है, रूल जो है वह जो जनरल कंसेप्ट है कि हम एस जोड़ते हैं लास्ट में, और दूसरा कंसेप्ट है कि जो प्रोनाउंसिएशन है उस पे जो स्ट्रेस होना चाहिए, लास्ट लेवल पे स्ट्रेस जो होना चाहिए जिससे कि वो पता चले प्लूरल हो, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और ये है देखिए वाइफ, वाइफेस, नहीं, सिर्फ एस जोड़ने से वाइफेस हमको तेजी से बोल के निकल जाना पड़ा, लास्ट सिलेबस का प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं बैठता है। तो ऐसे केस में इसी को जो है एफ या भी को जो रूल बनाया दिया गया कि हम भी में कन्वर्ट करते हैं और तब यस जोड़ते हैं, ये जो है वर्ड प्रोनाउंसिएशन हो पाए। वाइव्स नहीं, तो स्ट्रेस पड़ता है वाइव्स, इसलिए ये रूल बनता है। तो आफ्टर ऑल, और इसके अलावा जो इरेगुलर वर्ड्स, इसके अलावा इरेगुलर जो नाउन्स हैं जिसके जो रूल्स जो अलग हैं एस यस जोड़ने का या नहीं लगाने का, दूसरे तरीके से उनका प्लूरल होता है, वो डिटेल से जब हम पढ़ेंगे तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लेकिन एक जनरल कंसेप्ट हमने बताया कि आपको यही जानना है कि एस या एस या ईएस, फिर कुछ में आईएस कुछ में बीएस, ये जो जोड़ के हम बनाते हैं, हमारा मूल उद्देश्य होता है कि प्लूरल पे स्ट्रेस होना चाहिए, उसके लास्ट लेवल पे स्ट्रेस होना चाहिए और प्रॉपर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो जाना चाहिए। इस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो जनरल नाउन टॉपिक था और नाउन एंड नंबर्स था, इसको हमने देख लिया और समझ लिया। तो ये हमने साइंटिफिक तरीके से पढ़ाया। इसके अलावा जो एक्सेप्शंस होंगे उसका जो एक डिटेल से क्लास होगा हमारा नंबर का, वो अलग से होगा, वो हम उसमें एक्सेप्शंस की चर्चा करेंगे और जितने भी रूल्स होंगे उसको भी साइंटिफिक मेथड से हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का मेरा क्लास इतना ही। बहुत लंबे क्लास होने पर उसे बहुत देर तक वॉच करना बहुत मुश्किल होता है, समझने में मुश्किलें होगी और साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डेफिनेटली जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और यदि कुछ कमियां दिख रही हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं नित्य इस क्लासेज में साइंटिफिक मेथड में नए नए सुधार ला सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूंगा मेरे क्लासेस को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।